ओके, तो अभी उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अभी उसी टूल्स पे आ गए दोबारा से, और यहाँ से मैंने इसके ऐड को यहाँ से क्लोज कर दिया और यहाँ पर आ गए। तो ये पासपोर्ट साइज मेकर, फोटो मेकर था। रिड्यूस इमेज साइज इन किलोबाइट, इंक्रीज इमेज साइज, वाटरमार्क इमेजेस। अच्छा, रीसाइज इमेज पिक्सेल्स। अच्छा, अब ये रीसाइज में भी हमें काफी हेल्प मिल सकती है कि रीसाइज किस तरह से किया जाता है इमेज को। तो रीसाइज क्या मतलब क्या होता है कि एक इमेज का जो साइज है, जो आप उसका चेंज करना चाहते हैं, अभी यूजुअली आप उसके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन देखो हर इमेज का एक साइज होता है। अब वो मैं फोटोशॉप पे बताता हूँ कि अगर आपको इमेज का साइज मालूम करना है तो कैसे मालूम करते हैं। तो क्लोज किया हमने, फाइल में जाए, ओपन करें, और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, और कोई भी पिक्चर है जिसका साइज आप मालूम करना चाह रहे हैं तो वहां चले जाएं और उस पर जाके उसका साइज को निकाल लें। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये वाला इमेज है जिसका नाम है स्कूल गर्ल, और उस पर क्लिक करते हैं और इसका साइज मालूम करना है, तो हम इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें पता चल रहा है इसका साइज यहाँ पे इंचेस में बता रहा है या पिक्सल में भी बता रहा है। इवन दो कि आप मिलीमीटर्स में भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेट मेजरमेंट यूनिट सही लगते हैं तो हमें बता रहा है कि इसकी विड्थ 26 है और इसकी हाइट 17 इंच है, और इसमें रेजोल्यूशन 72 है, मतलब एक इंच में 72 डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये पिक्सल में देखें तो 19, 20 और 20 और 12, 80 है। अब ये साइज और ये साइज में क्यों फर्क आ रहा है, देखो वेरी सिंपल है। देखो इसकी विड्थ है 26, इसको मल्टीप्लाई करो 72 से, तो आंसर आएगा ये 1 इंच पिक्सल्स में, क्योंकि एक इंच में यानी कि 26 में से एक इंच के अंदर 72 पिक्सल है, तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो उसकी पिक्सल में मेजरमेंट मिल जाएगी हमें। और सेम काम हम हाइट पे भी कर सकते हैं। तो अब इसका साइज 26/17 है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको करना क्या चाह रहे हैं, आप इसका साइज फोटोशॉप में तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फोटोशॉप में यहाँ गए, जैसे मैंने खोला इसको और इमेज वेरी साइज में चला गया। अब मैं इसको 8/6 का बनाना चाह रहा हूँ, 8/6 का। तो एक इसमें ऑप्शन होता है कंस्टेंट प्रोपोर्शंस और स्केल स्टाइल्स के ऊपर। तो कंस्टेंट प्रोपोर्शन में जैसे ही मैं विड्थ को चेंज करूंगा तो इसकी जो हाइट है ऑटो एडजस्ट हो जाएगी इस इमेज की प्रोपोर्शन के हवाले से। और अगर मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूं तो दोनों से चेक हटाऊंगा, फिर हाइट अलग सेट कर सकता हूं और विड्थ अलग सेट कर सकता हूं, इसमें प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। तो ऐसे में करके ओके करूंगा तो ये देखिए इमेज उस साइज पे आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये काम एआई से लेना चाह रहे हैं इसी वेबसाइट से और आपको फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए रीसाइज इमेज टू 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे करते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका इमेज है इस साइज के अंदर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, अब कह रहा है ना रीसाइज इमेज टू 6 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी इसने बता रखा है मेजरमेंट साइज। और अगर हम इसके ऊपर रीसाइज इमेज पिक्सल, उसके पिक्सल्स को सेट करना चाहते हैं, रीसाइज सिग्नेचर्स, और पीआई बल्क इमेज रीसाइजर है, रीसाइज इमेज सेंटीमीटर्स में है, रीसाइज इमेज इन मिलीमीटर्स है, इमेज इन इंचेस। अब ये आ गया देखो रीसाइज इमेज इन इंचेस। अब हमें इंचेस में जरा कमांड है, तो हम यहाँ पे चले गए और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एक इमेज को, वही इमेज ले लेते हैं स्कूल गर्ल वाला। तो यहाँ से स्कूल गर्ल वाला इमेज मैंने चूज करने की कोशिश की है, ये रहा स्कूल गर्ल। तो ये देखिए इमेज इसके अंदर आ गया। अब देखिए इसमें विड्थ बता रहा है और इसमें हाइट भी बता रहा है। तो कह रहा है इसकी विड्थ में कर दूंगा 6.4 और हाइट कर दूंगा 4.27, क्योंकि यहाँ पे जो बताई गई है। अब हम क्या चाह रहे थे 8/6 में, तो हमने यहाँ बताया 8 और यहाँ पे हमने बताया 6। ठीक है, तो और डीपीआई 72 से 300 कर दिया। इमेज ऑल्सो कंप्रेस। कंप्रेस में क्या करेगा कि भाई इसकी जो पिक्सल्स को खराब किए बगैर कोशिश करेगा खराब ना करे, और फाइल का साइज जो है ना वो कम कर देगा। तो हमने कहा अभी पहले इसको बगैर उसके करके देखते हैं और फिर देखते हैं कंप्रेस के साथ क्या करेगा। यू कैन रीसाइज 10 इमेजेस एट वंस, एक साथ आप 10 इमेजेस को इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे क्लिक करके रीसाइज पे क्लिक किया। तो यहाँ पर उसने हमें इस इमेज का साइज बना दिया जो हमने इससे कहा था। अब ये कह रहा है डिलीट करना चाहते हैं अगर आप इमेज को, तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करते हैं, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको तो यहाँ से डिलीट कर दें। और वैसे अगर आप नहीं डिलीट करेंगे तो आपका इमेज 30 मिनट के अंदर खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। रीसाइज एनदर इमेज, तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक और इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं किलोबाइट्स में तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और कंप्रेस करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। अभी कंप्रेस करने से पहले हम देखते हैं इसका साइज है 570 केबी। तो 570 केबी है, तो हम इसको हम लेकर आते हैं। कह रहा है कितना कर दूं साइज कम करके, 50 पे कर दूं या 300 पे कर दूं, ये दो ऑप्शन हमें ऑलरेडी दे रहा है कम करके साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि यार इसका साइज थोड़ा ज्यादा है, इसको और कम कर दो, तो ये कम करके 50 पे भी ले आएगा। तो अब उसी इमेज को उसी साइज के अंदर इसको कंप्रेस करेगा, और अब इसके साइज को इसने केबी में कर देना है। तो सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ से इमेज को, और अब ये देखिए यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट किया, और साइज कह रहा है 127 केबी है, और विड्थ इसकी है, हाइट इसकी है। अब तुम क्या करना चाह रहे हो, हमने कहा साइज इसका हम 50 केबी में करना चाह रहे हैं, कंप्रेस कर दो। तो उतना कंप्रेस कर देगा इमेज को कि उसकी साइज बिल्कुल कम कर देगा ये।
तो ये देखिए अब इसने साइज की 49 के भी बना लिया और अब इस फाइल को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विद सेम मेजरमेंट्स में जो आपने उसके ऊपर अप्लाई की थी। अच्छा, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इसके अंदर टूल्स हैं, काम से जो आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये तो सारे साइजिंग रीसाइजिंग के हैं। फ्री हैंड कॉप एंड सिलेक्शन है, फ्लिप इमेज है, स्प्लिट इमेज है। अब स्प्लिट इमेज में क्या करेगा ये है हमारे लिए, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे से कोई एक इमेज लेते हैं जिसको स्प्लिट कराना चाहते हैं हम, सपोज टू बी ओके, अब ये इमेज लेते हैं और इसको हम स्प्लिट करा के देखते हैं। तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो सही रखा है इसने, हमने कहा इसको अपलोड न्यू इमेज, स्क्रॉल माउस व्हील है अपना। तो कहाँ से इसको स्प्लिट करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ से इसको करना चाह रहे हैं और इसको ये हमने एरिया इसका रहा कि ये हिस्सा हम इसमें से करेंगे, ठीक है, और बढ़ा लें इसमें से और स्प्लिट कर दिया। तो ये देखिए इसने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। अब आपको कौन सा हिस्सा इसका रिक्वायर्ड है और ये इतने ही टुकड़ों में अगर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे हिस्से डाउनलोड हो जाएंगे अलग अलग। और अगर आप एक हिस्सा डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ उस हिस्से पे क्लिक करेंगे, वही डाउनलोड हो पाएगा। स्प्लिट का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे तो अब इसको जैसे आप कहेंगे स्प्लिट, तो इस हिसाब से ये इसको स्प्लिट करेगा इतने बॉक्सेस के अंदर। और अगर आप इधर रख के इसको कहते हैं स्प्लिट, तो ये इस पे क्लिक करके इसको स्प्लिट करेगा उसके हिसाब से। तो फिर आपके पास चॉइस ये है कि आप उसको किस तरह से स्प्लिट कराना चाहते हैं। तो ये देखिए इसको इसने टुकड़ों में कर दिया। स्प्लिट करके फिर आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें सारे टुकड़े एक साथ डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं डाउनलोड। अच्छा, उसके बाद क्या है, सर्किल क्रॉप है। ये भी बड़ा जबरदस्त है, डीपी वगैरह के लिए इमेज बनाना हो किसी भी इमेज के अंदर से तो सेलेक्ट कर दे सर्किल क्रॉप, क्योंकि इस पे फोटोशॉप पे करने पे थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, तो इस पे ये आराम से कर देगा। लेट्स सपोज अगर ये एक इमेज है पर आ रही थी स्कूल गर्ल, ये स्कूल गर्ल की, इसकी स्कूल गर्ल इमेज ले लेते हैं और इसको क्रॉप करके हमें बनाना है सर्किल के ऊपर। तो सर्किल पे रख के देखिए इस तरीके से बड़े आराम से, और डीपीज वगैरह के लिए ये चीज बड़ा आसान रहता है, या कवर पेज वगैरह पे आपने लगाना है तो उस पर रख के आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना क्रॉप एंड डाउनलोड। और अगर कोई दूसरा इमेज लगाना है तो यहाँ पे लगा दें, और अगर इस पे बॉर्डर लगाने हैं तो यहाँ पर भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर्स के ऊपर, और कितने पिक्सल का बॉर्डर लगाना है, कलर आप उसका डिसाइड कर लें। लेट्स सपोज हम इसको लगाना चाह रहे थे इस कलर के अंदर, और इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पे और 10 के साइज के अंदर सही है। तो क्रॉप एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे जाके हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का इमेज बना के इसने दे दिया। देखिए कितना जबरदस्त और कितना इजी टूल है, आप इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस पे और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, थोड़ा इसको देखें, इसको देखें कुछ चीजें जो आप इसके अंदर इमेज एडिटिंग में जो कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारे कमांड्स को एक दफा करके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर जो नहीं समझ में आ रहे उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और फिर उसको हम आगे भी कर सकते हैं।